ओम शांति। इस वर्ष को भारत सरकार की ओर से अमृत महोत्सव के रूप में सारे ही भारत देश में मनाया जा रहा है। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 2022 में सभी मिलजुल कर ये प्रयास कर रहे हैं कि अमृत महोत्सव से भारत स्वर्णिम युग की ओर कैसे ले जाएं, अथवा स्वर्णिम विचारों से हम स्वर्णिम संसार की रचना करें। स्वयं के परिवर्तन से हम इस संसार का परिवर्तन करें। आज हम देख रहे हैं इस संसार में सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार हम अपने स्वयं के ऊपर स्वराज्य करते हुए स्वर्णिम संसार बनाएं। मुझे अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना है, पहले हमें यह विचार करना है। दूसरों के परिवर्तन का सोचते सोचते आज संसार पतन की ओर चला गया। जबकि भारत का अमृत महोत्सव है, तो क्यों ना हम सब इस अमृत महोत्सव में ये प्रतिज्ञा करें, हम स्वयं को इतना सशक्त करें, स्वयं के ऊपर इतना अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त करें। स्वराज्य अर्थात स्वयं पर राज्य करना, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता बापूजी ने भी ये स्वप्न देखा कि हम राम राज्य लाएं, स्वराज्य लाएं। स्वराज्य अर्थात ये नहीं कि हमने भारत को आज़ाद किया, केवल अंग्रेजों से मुक्ति पाई। स्वराज्य का अर्थ है आत्मा स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करे, अर्थात सहज राज्यों के अभ्यास के द्वारा ही ये संभव है कि हम स्वयं पर राज्य करते हुए एक सुंदर स्वर्णिम संसार की रचना कर सकते हैं। आज इस युग में हम देख रहे हैं मनुष्य की जीवन शैली इतनी बदल चुकी है। आज वो अपनी आदतों का गुलाम बन गया है, साधनों का गुलाम बन चुका है। साथ ही साथ अच्छी आदतों को भी बदलकर बुरी आदतों को अपनाकर अपने साथ साथ अपने परिवार की, अपने समाज की अवनति में वो सभी को किस तरफ ले जा रहा है, कैसे अवनति हो रही उसका उसे ज्ञान भी नहीं। पूर्वजों ने हमें सिखाया था कि जल्दी उठना, जल्दी सोना, ये मनुष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। बुद्धिवान भी बनेंगे, धनवान भी बनेंगे। आज वो सब भूल गए। आज देरी से सोना, देरी से उठना, रात भर जागकर काम करना, ये मनुष्य का जीवन शैली हो गई है। आज हम देखते पशु पक्षी अपने सब नियमों का पालन करते हैं,
सूर्योदय से पहले उठते हैं, सूर्यास्त के पहले खाना पीना छोड़कर विश्राम लेते हैं। मनुष्य को इन बातों का ज्ञान ही जैसे भूल गया है। आज साइंस के साधनों के हम इतने गुलाम बन गए, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, या जो भी ऐसे साधन हैं जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे गैजेट्स हैं जिनके प्रयोग से मनुष्य अपनी स्मरण शक्ति को भी खोता जा रहा है। रात रात जाग कर अनेक बीमारियों को अपने शरीर में देखता भी है, अनुभव भी करता है। यही गैजेट्स मेरी बीमारियों का कारण है। मनुष्य का ना नींद पर कंट्रोल है, ना खाने पीने पर कंट्रोल है, ना ये साधन से छूटने का उनको कुछ ज्ञान है। लेकिन जब हम स्वयं को आत्मा समझकर इस राजयोग का अभ्यास करते हैं, परमात्मा से जब हमें अनेकानेक शक्तियों का, उनके प्यार का, उनके गुणों का अनुभव होता है, हमारे संस्कार सहज ही बदल जाते हैं। हमारी आदतें भी ऑटोमेटिक चेंज होती हैं, बदलती जाती हैं। हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आज मनुष्य को जैसे मन का भोजन क्या होगा, शुद्ध और श्रेष्ठ विचार, वो हमें कहाँ से मिलेंगे? जबकि हम 24 घंटा सोचते ये साधनों में ही सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मोबाइल के द्वारा हम किसी को अच्छा संदेश भी दे सकते हैं, लेकिन हमें सदुपयोग करना ही नहीं आता है। हम केवल नेगेटिव मैसेजेस से एक दूसरे को पास करते हैं, या पॉलिटिकल बातों का प्रचार प्रसार करते हैं। इससे देश में और भी ज़्यादा अशांति, दुख फैलता जा रहा है। और जिस स्वर्णिम संसार की हम कल्पना करते हैं, वो हमसे काफ़ी दूर दिखाई देता है। लेकिन परम पिता परमात्मा ने आकर हमें ये ईश्वरीय ज्ञान दिया है कि बच्चे, आप इस शरीर के मालिक हो, आप आत्मा हो, आप इस शरीर के राजा हो, कर्मेंद्रियों के राजा हो। आप इन कर्मेंद्रियों के गुलाम क्यों बने, जबकि आपने अपने को देह समझा? तो ये जो भी साधन है, ये देह के साथ संबंध रखते हैं, ये आत्मा से संबंधित नहीं है। जो आज का भोजन भी बच्चे खा रहे हैं, फास्ट फूड आदि, शरीर के लिए ये भोजन है जो शरीर को भी खराब कर रहा है। तो खाने का समय भी बदल गया, कब खाना है, कैसे खाना है, वो भी भूल गए हैं। पहले माता पिता भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाते थे, अच्छे संस्कारों का ज्ञान देते थे। समय पर उठो, समय पर खाओ, समय पर सो जाओ और समय पर सब कार्य करो, इससे आपको सबसे सम्मान प्राप्त होगा। पहले हम छोटे बच्चे थे तब स्कूल जाते थे, समय पर अगर नहीं पहुंच पाते थे तो गिल्ट फील होता था, सोचते थे सजा मिलेगी। लेकिन अभी जैसा चाहे, जैसा समय मिले वैसा पढ़ते हैं, पढ़ते या नहीं पढ़ते हैं, या आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो गई और भी अलबेले हो गए। तो इस प्रकार से हम देख रहे, इन साधनों से हम सुख भी ले सकते हैं अगर हम इनका सदुपयोग करें। क्योंकि आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी पिछले 2 वर्षों से, जब से सब कुछ बंद हुआ, कोविड फैला, इस बीमारी के कारण कहो, सब जगह ऑनलाइन सेवाएं चल रही, और ही हम
अधिक बिजी हो गए, क्योंकि सब देश विदेश से आत्माएं जुड़ने लगी। तो अपने मन को हम जितना व्यस्त रखते हैं आध्यात्मिकता में और परमात्मा से जोड़ने में, अपना मन भी जोड़ें और औरों का भी, इस तरह से हम अपने संस्कारों पर जब विजय प्राप्त कर लेंगे, कोई भी संस्कार हो, चाहे हम मोबाइल के अधीन हो गए हैं, हमें रात भर सोने की आदत भी छूट गई है, सुबह सोते हैं रात को जागते हैं, ये तो उल्टा चक्र हो गया। और रात को खाते हैं जबकि पेट को जब आराम चाहिए, लिवर को रेस्ट चाहिए, उस समय हम उस पर बोझा डालते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। तो हम अपनी आदतों को, जो भी आदतें हैं, किसकी कोई आदत है, किसी की कोई आदत है, जिन संस्कारों के कारण हम भी दुखी हैं, हमारा परिवार भी दुखी, समाज भी दुखी और सरकार भी दुखी है, क्यों ना हम ऐसे सुंदर संस्कार अपने अंदर धारण करें कि इन सब से सर्व का परिवर्तन हो और हम पुनः स्वर्णिम संसार की स्थापना करने में अपने इन स्वर्णिम संस्कारों का प्रयोग करें। अगर हम ये दृढ़ संकल्प लेंगे कि मेरा कोई भी ऐसा संस्कार मुझे अपने गुलाम नहीं बना सकता, लेकिन मैं मालिक हूँ, मैं अपने संस्कारों को स्वयं परिवर्तन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन इसमें हमें सर्वशक्तिवान परमात्मा का सहयोग चाहिए। अर्थात उनके साथ हमारा जब योग जुड़ जाता है, लग जाता है, तो सहज हम संस्कारों को बदल सकते हैं। अब हम कई बार ये सोचते हैं क्या करें, समाज ही ऐसा है, हमारा कंपनी ऐसी है, ऐसे लोगों का संग मिलता है, हम कैसे इन आदतों से बच सकते हैं। हमें परमात्मा बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि आप इस दुनिया में कई चीज़ों की रचना करते हो, आपकी रचना कितनी शक्तिशाली है। अगरबत्ती एक मनुष्य की रचना है जो हम ही बनाते हैं। वो अगरबत्ती को जहाँ पर भी हम जला देते हैं, चाहे वो स्थान पर कितनी भी बदबू क्यों ना हो, अगरबत्ती कभी नहीं पूछती कि इस बदबू में मुझे क्यों जलाया, मैं कैसे खुशबू फैलाऊंगी। लेकिन वो किसी भी वातावरण में हम जगाते हैं, चाहे वो दुर्गंध के स्थान पर या पूजा के स्थान पर या अपने कमरे में, अगरबत्ती का काम है खुद को स्वयं जल करके अपने अस्तित्व को मिटाकर हमें अपनी सुंदर खुशबू से उस वातावरण को सुगंधित कर देती है। इस प्रकार हम अगरबत्ती से भी ये सीख सकते हैं कि हम अपने पुराने संस्कारों को जला करके, योग अग्नि में भस्म करके, अपने दिव्य गुणों की खुशबू से हम जिस वातावरण में जाएं, वहाँ का वातावरण शक्तिशाली बन जाए। सभी ये अनुभव करें कि इन योगियों के आने से सारा वातावरण ही शांत हो गया, परिवर्तित हो गया। इस प्रकार अगर एक एक आत्मा इस प्रकार से परिवर्तन का संकल्प ले, तो इसी श्रृंखला से हर आत्मा के संस्कारों से यह सुंदर स्वर्णिम संसार अवश्य बनेगा। हमें संपूर्ण आशा है, विश्वास है कि आप सब भाई बहनें स्वर्णिम भारत को और स्वर्णिम संसार को लाने के लिए अवश्य अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे। योग अग्नि में पुराने संस्कारों को भस्म करेंगे और ईश्वर से योग लगाकर अपने अंदर ईश्वरीय गुणों का और दिव्य गुणों का समावेश करें, जिससे हम सुंदर संसार रचने में परमात्मा के सहयोगी बने। ओम शांति।
स्वराज्य से स्वर्णिम भारत।